जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग के सीटेट एग्जाम का। जो आपके एग्जाम जो हुआ था ऑनलाइन मोड का, ठीक है, दिसंबर टू फरवरी आपका पेपर जो हुआ था उसमें जो जितने प्रीवियस पेपर थे सब हम करवा रहे हैं सब। तो आप लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम आपका होने वाला है 20 अगस्त को, उसमें ये पेपर देख के जाएंगे। प्रश्न क्या होते हैं, रिपीटेड होते रहते हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये प्रश्न आपके यहाँ से अवश्य प्रश्न बनेंगे, ठीक है। उससे पहले देखेंगे एक थॉट है, इसको पढ़ लेंगे, ऊर्जा मिलेगी। बिना हार माने लगातार मुसीबतों से लड़ते हुए, बिना हार माने लगातार मुसीबतों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर चलते रहना, ठीक है। फिर यही सफलता क्या है, कुंजी है। आपको सफलता कुंजी चाहिए तो अपने मंजिल पाना है तो क्या करना, चलते रहना है। चलिए देखेंगे आज का सेशन। प्रश्न है, बसवा किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है, ठीक है। इससे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा, ठीक है। अगर कोई है वो क्या कर रहा है, कठपुतली कार्यक्रम का मंचन कर रहा है, तो विद्यार्थियों को क्या मिलेगा इससे, याद रखने का कौशल मिलेगा, पहचानने का कौशल है, या अवधारणात्मक कौशल है, या फिर अवलोकन कौशल है। तो क्या इसमें कठपुतली कार्यक्रम जो होता है, बच्चे उसको देखते हैं, समझते हैं, उसके बारे में जो कहानी होती है उसको अपने दिमाग में बैठाते हैं। तो क्या है कि इसमें अवलोकन कर रहे हैं, ठीक है, अवलोकन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शन में आपका अवलोकन कहाँ है, ऑप्शन डी है आपका सही, अवलोकन कौशल, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को निम्नलिखित में से किस पर जोर देना चाहिए, ठीक है। अगर ईवीएस पाठ्यक्रम है तो इस पे कहाँ पर हमको जोर ज्यादा देना है, ठीक है। विषय वस्तु है आपकी, प्रक्रिया है, तथ्य है, अनुप्रयोग है। इसमें दो ऑप्शन बस सही होना है। तो आप देखेंगे जो हमारा तथ्य होता है, तथ्य के मामले से ही वो क्या करते हैं, उसके मतलब बच्चों को ज्ञान मिलता है। फिर उसके बाद अनुप्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, अपने मतलब जो भी तथ्य उनको हासिल होता है उसका प्रयोग करके जानते हैं, सीखते हैं, ठीक है। बच्चों में तथ्य के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव होता है, फिर उनका प्रयोग करते हैं, इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन आपका देखिए सी और डी इसमें सही है। सी और डी ऑप्शन आपका सी में है, ऑप्शन सी और डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पर्यावरण अध्ययन अधिगम के निम्नलिखित स्वरूपों में से किस स्वरूप के बारे में है, ठीक है। बात करना है पर्यावरण अध्ययन अधिगम जो हमारा है वो निम्नलिखित में से किन स्वरूपों के बारे में है, ठीक है। तथ्यात्मक है, अनुभवात्मक है, प्रयोगात्मक भी है, ठीक है। इसमें देखेंगे होना तीनों सही था, लेकिन इसमें ऑप्शन बस दो ही माना है। तो देखेंगे कौन सा सही है आपका सबसे बेस्ट। तो आप देखेंगे अनुभवात्मक भी होना चाहिए और प्रयोगात्मक भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी सी सही है। ऑप्शन सी इसमें देखेंगे बी सी आपका इसमें सही है, बी सी, ठीक है। क्योंकि इसमें अनुभवात्मक होना चाहिए, बच्चे के अनुभव से परिचित होना चाहिए, उसके बाद प्रयोग भी करते हैं बच्चे, कुछ भी होता है उसमें प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। तो करके सीखना, प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक दोनों सही लगता है। आगे है अगला प्रश्न आपका। ताशी को पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए शब्द ग्लूकोज है, एसिड है, एसिडिटी है, बच्चों को समझाने में कठिनाई हो रही है, तो ताशी को क्या करना चाहिए, ठीक है। तीन शब्द हैं, आप बताएंगे अगर समझाने में कठिनाई हो रही है तो क्या करें। ग्लूकोज और एसिड के पैकेट को लाकर बच्चों को दिखा दें, नहीं। फिर आगे है, विद्यार्थियों से शब्दकोश में से इन शब्दों की हिंदी का अर्थ पढ़ने को कहें, बस उसकी हिंदी जानना, ये भी गलत होगा। आगे है, बच्चों के स्थानीय भाषा तथा अनुभवों पर चर्चा कर समझाने का प्रयास करें। देखिए स्थानीय भाषा आता है, ये भी सही पॉइंट है, अनुभव पर चर्चा करें, ये भी सही पॉइंट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यही सी सही होना चाहिए। आगे डी ऑप्शन देखें, कक्षा में स्थानीय डॉक्टर को विशेषज्ञ वार्ता के रूप में, इतने खलिहर नहीं है स्थानीय डॉक्टर जो आपके यहाँ आके बच्चों को समझाएं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें सी सही होना चाहिए, ऑप्शन सी, स्थानीय भाषा अनुभव द्वारा चर्चा करना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न है आगे देखेंगे, अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न है कि विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से कुछ विकास करना है तो क्या होना चाहिए, ज्ञान, अभिवृत्ति है, कौशल है, समझ है। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन सही है अभिवृत्ति, ऑप्शन आपका बी इसमें सही है। अभिवृत्ति के माध्यम से ही बच्चों क्या करते हैं, उनके मतलब जो सर्वाधिक मतलब महत्वपूर्ण अभिवृत्ति इसलिए है क्योंकि इसमें संरक्षण के भाव प्रकट होते हैं, पर्यावरण संरक्षण के बारे में विद्यार्थियों को बताना चाहिए। उनमें जो एक मतलब एटीट्यूड होना चाहिए बच्चों के, मतलब पर्यावरण संरक्षण करना है तो कौन कौन से मतलब सिस्टम आप देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हम बहुत चीज अपने पर्यावरण को हानि से बचा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप एटीट्यूड में मतलब बच्चों को अभिवृत्ति के लिए विकसित करेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें बी सही है, ऑप्शन बी। चलिए आगे है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करता है, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, सतत लगातार, व्यापक मतलब पूरा समग्र रूप से मूल्यांकन करना है। देखेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें ग्रेड अंक
ग्रेड अंक जहां आते हैं वो गलत हो जाएंगे। ग्रेड प्रदान किया जाता है, नहीं, गलत है ऑप्शन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के संपूर्ण प्रगति के लिए अंक प्रदान करते हैं, ये भी गलत होना चाहिए, ठीक है, गलत है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन समय समय पर, समय समय मतलब लगातार, मतलब उसमें समय समय पर बच्चों क्या करते हैं, उनके सीखने का स्तर जानते हैं ना, और सीखने के स्तर में आने वाले परिवर्तन की जानकारी देना, ठीक है, ये सही पॉइंट है आपका, सी सही है। डी देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों को यह बताता है कि वे अपनी अधिगम प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाएं, ठीक है, इसमें मतलब उनको जानकारी मिल जाएगी कि वो अभी कहाँ पे हैं, कितना सीखे हैं, पढ़े, फिर आगे बढ़ाना है, कितना कैसे चलना है, ठीक है, सब जानकारी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मिलनी चाहिए, तो ऑप्शन डी भी सही होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन देख लें कहाँ सही होगा, सी डी, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, सी डी, देखिए यहाँ पे लिखा है सी डी, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन गतिविधियों की उपयुक्त व्याख्या है। ऑप्शन है बच्चों को समानताएं देखने में सक्षम बनाना, जिससे बच्चों की सीखने का विस्तार हो, समानताएं, ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों को अंतर देखने में सक्षम बनाना, जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो, फिर आगे बच्चों को सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना, ठीक है, ये अवलोकन करके मतलब जो जानकारी जिसको देख रहे हैं, जिस चीज को समझ रहे हैं उसके बारे में सूचना प्राप्त कर रहे हैं ना, देख कर ही, तो ये पॉइंट सही है, सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना, जिससे बच्चों के सीखने में विस्तार हो, सी सही है आपका। डी देखते हैं, बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा जो उत्पन्न हुई है उनको शांत करने के लिए, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, सीखने का विस्तार होगा उनके में, ठीक है, ऑप्शन ए भी डी सी सही है। ऑप्शन सी डी इसमें भी सही है, सी डी ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका सही है, सी डी। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण के मुद्दों को समझाने के लिए ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, अगर मतलब कोई पर्यावरण का मुद्दा है उसको समझाना है बच्चों को, तो क्या मतलब क्या चीज होना चाहिए, किस माध्यम से हो, बहुपरिप्रेक्ष्य होना चाहिए, बहुविषयक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो आपका लिखा है बहुविषयक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, ठीक है, बहुविषयक परिप्रेक्ष्य। तो ये ऑप्शन आपका देखिए, इसमें ऑप्शन है बहुविषयक परिप्रेक्ष्य है, अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य है, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा है। तो बहुविषयक परिप्रेक्ष्य आप देखेंगे समझेंगे, इसमें क्या होता है, बच्चों को कोई मुद्दा है समझाना है तो उसमें उसके मतलब कि विषय से थोड़ा सा हट के निकलना पड़ेगा, जिससे कि उसके मतलब समझाने में आसानी हो। तो आसपास के माहौल मतलब जितने भी वातावरण में उसके मतलब वातावरण संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं, उसके आसपास से लेके उसके माहौल को समझाते हुए इसके बारे में समझाया जा सकता है कोई मुद्दा, ठीक है, तो इसमें बहुविषयक परिप्रेक्ष्य सही होना चाहिए, ऑप्शन आपका पहला ही सही है। प्रश्न है, ईवीएस के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। ईवीएस को ग्रेड 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है, मतलब ईवीएस को कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है, सही बात है, एक पाठ्य पुस्तक आपकी है। ग्रेड 1 और 2 में ईवीएस के कौशल गणित और भाषा के पाठ्यक्रम में अंतर्निहित है, इंटीग्रेट करके मतलब गणित और भाषा में ही पढ़ाए जाते हैं कक्षा 1 और 2 में, ठीक है, ये भी बात सही है, ऑप्शन आपका दूसरा भी सही है, बी। तीसरा है, ईवीएस का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम विषयों को उनके स्वाभाविक मतलब क्या है, संभावित कनेक्शन के साथ विषयों और उप विषयों के में वर्गीकृत करता है, ठीक है, तो ये भी सही लग रहा है। आगे है, ईवीएस पाठचर्या विद्यार्थियों को पर्यावरण के समग्र रूप से सराहना करने और विषयों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित करने। देखिए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अलग अलग नहीं किया गया, सबको एक साथ मिला के एक किताब बनाई गई पर्यावरण अध्ययन की, ठीक है, उसमें पढ़ाया गया। ऑप्शन डी आपका इसमें सही है, नहीं है, यही गलत है, बाकी ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी आप देख लेंगे, ऑप्शन आपका सी है, ऑप्शन सी आपका सही है। प्रश्न आगे देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन से अनुभव महत्वपूर्ण है, ठीक है, अगर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम करता है तो उसके लिए कौन से अनुभव महत्वपूर्ण पड़ेंगे। ऑप्शन है प्रासंगिक अनुभव है, आविष्कारक अनुभव है, वास्तविक जीवन अनुभव है, अनुरूपक अनुभव है, ठीक है, तो आप देखेंगे ये आयोग में प्रश्न क्या था, मतलब कि वो था विवादित, इसके मतलब चारों ऑप्शन सही है, ठीक है, इसमें आप देख लेंगे ए भी सही है, प्रासंगिक होना चाहिए, आविष्कारक भी होना चाहिए, वास्तविक जीवन संबंधित होना चाहिए, अनुरूपक भी होना चाहिए, ठीक है, तो चारों ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन में कहीं चारों नहीं था, इसलिए आयोग ने इसको चारों ऑप्शन सही मार्क, इसमें कॉमन नंबर दिए थे, इसलिए आपके चारों ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, बाकी चारों ऑप्शन इसके सही थे प्रश्न के। आगे चर्चा करेंगे, ईवीएस पाठचर्या के अनुसार बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम प्रवेश के बारे में अपने अनुभव द्वारा जानकारी प्राप्त करें, ठीक है, अनुभव आगे अपने आसपास के बारे में जानकारी प्राप्त करें, सही पॉइंट है, सही ऑप्शन है, सही है। वे निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक नैसर्गिक जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को पोषित भी करें, ठीक है, तो ये भी सही पॉइंट है, निकटतम परिवेश के बारे में सृजनात्मक कार्य करें, ठीक।
वे निकटतम पर्यावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति क्या है, संवेदनशीलता का विकास करें। ये भी सही पॉइंट है, आपका सी भी सही है। वे निकटतम क्या करेंगे, प्राकृतिक, भौतिक और क्या करेंगे, मानव संसाधन जो होते हैं उसके प्रति क्या है, संवेदनशीलता का विकास करें। आगे ऑप्शन डी है, वे पर्यावरण संरक्षण के लिए रैलियां और प्रदर्शनों का आयोजन भी करें। तो नहीं, ये रैली और प्रदर्शन क्या है, सही नहीं है, ये ऑप्शन आपका डी कटेगा। ऑप्शन ए बी सी सही है, तीनों ए बी सी आप देख लेंगे, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका इसमें सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चों की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है, धीरे धीरे जैसा है बढ़ाता है से आरंभ करते हुए, किससे आरंभ करते हुए, परिवार से आरंभ करता है कि स्वयं अपने आप से आरंभ करता है, पास पड़ोस से आरंभ करता है कि देश से आरंभ करता है। ठीक है, तो बच्चे क्या है, पाठ्यक्रम जो संसार के बारे में बच्चे के समझ को विकसित करना है, तो धीरे धीरे कहाँ शुरुआत होगी उसकी, स्वयं से। बच्चे स्वयं से शुरुआत करेगा, उसके बारे में अपने बारे में समझते हुए आगे बढ़ेगा, अपने परिवार के बारे में जानेगा, फिर अपने आसपास के समुदाय के बारे में जानेगा, फिर पूरे मतलब संपूर्ण रूप से समझेगा। इसके लिए आप देखेंगे समझ को धीरे धीरे बढ़ाना है तो आरंभ करते हैं बच्चे कहाँ से, स्वयं अपने आप से। ऑप्शन आपका इसमें बी जो है ये सही है, बी स्वयं अपने आप से। अगला प्रश्न देखेंगे, पोर्टफोलियो है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। पोर्टफोलियो क्या है, एक विषय अवधि में बच्चे द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह, सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह सही पॉइंट है। एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर एक बच्चे के बारे में पोर्टफोलियो बताता है, ठीक है, इसमें सभी बच्चे आएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए समस्त कार्यों को, एक बच्चा देखिए है अवधि में बच्चे द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह, ये भी सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन ये सी भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। फिर एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा, सभी बच्चे आ गए फिर गलत हो जाएगा। तो ये भी विवादित प्रश्न था, आप देखेंगे इसमें ऑप्शन जो ए और सी दोनों आयोग ने सही माना था, ए और सी दोनों सही माना था, इसलिए ऑप्शन आपका इसमें दोनों माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए और सी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रकृति का वर्णन करते हैं, प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं। ऑप्शन बहु अनुशासनिक है, सम्मिलित है, एकीकृत है, एकल है। इसमें आप देखेंगे बहु अनुशासनिक भी होना चाहिए। ठीक है, जो आपका पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए, बहु अनुशासनिक भी होना चाहिए, उसमें सब चीज क्या हो, सम्मिलित होनी चाहिए, उनके बच्चों के मतलब की बौद्धिक क्षमता के अनुरूप सम्मिलित होनी चाहिए। एकीकृत मतलब एकीकृत किया गया है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करके बनाया गया है, एकीकृत भी सही है। बाकी एकल, एकल से नहीं कुछ मतलब है। ठीक है, एकल आपका नहीं होना चाहिए। बाकी आपका तीनों पॉइंट सही है, बहु अनुशासनिक होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, एकीकृत भी होना चाहिए। ऑप्शन देख लेंगे ए बी सी, ए बी सी आपका पहला ही ऑप्शन है, ए में आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देख लेंगे। ईवीएस पाठचर्या की एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है। ठीक है, ईवीएस पाठचर्या जो एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है तो क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर ईवीएस पाठचर्या एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुपूरक क्या करती है, अनुगमन करती है तो क्या होना चाहिए। विषय वस्तु आधारित उपागमों से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। ठीक, आगे देखेंगे, विषय वस्तु आधारित उपागम से ईवीएस विषयों की विशिष्ट समझ का विकास होता है। विषय केंद्रित उपागम में मोटी पाठ्य पुस्तक होगी, मोटी पाठ्य पुस्तक केंद्रित करना नहीं। विषय वस्तु आधारित उपागम में एक शिक्षक सभी ईवीएस के विषयों को सरलता से पढ़ा सकता है। एक शिक्षक क्या करता है, विषय वस्तु आधारित उपागम में एक शिक्षक सभी ईवीएस के मतलब की विषयों को सरलता से पढ़ा सकता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें आपका पहला ही सही लग रहा है, विषय वस्तु आधारित उपागम में विषयों क्या है, एकीकृत है एवं समग्र समझ को विकास होता है। ठीक है, एकीकृत करना और समझ जो होता है आपका समझ होता है उसको विकास करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इसमें सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए अब आगे प्रश्न हमारा, प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवार से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें कहते हैं, जैसे अब दीवार बनाई जाती हैं ऐसे, तो ऐसे ऊपर उठा लेते हैं, गोलाकार करके ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, दीवारों के ऊपर मतलब निकाल के बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपका झरोखा कहलाएगा, ड्रोमर कहलाएगा, चबूतरा कहलाएगा, बुर्ज कहलाएगा। इसमें आप देखेंगे जो ऑप्शन आपका है इसमें, ऑप्शन डी क्या है, बुर्ज, ये आपका बुर्ज कहलाता है, ऑप्शन डी। प्रश्न है, पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न दोपहर होता है तब नीचे दिए गए देश में मध्य रात्रि होती है। मतलब अगर हम बात करें पृथ्वी पे हमारे, जैसे कि गोल है पृथ्वी, तो सूर्य जब आगे चमक रहा है तो यहाँ पे दोपहर के 12 बजे चमक रहा है, तो जस्ट इसके पीछे अपोजिट दिशा में
क्या होगा, तो पीछे तो देखिए बीच वाली मतलब क्या रात है पीछे, लेकिन बीचों बीच देखना है तो क्या है, मध्य रात्रि होनी चाहिए। ठीक है, मध्य रात्रि हो रही है, और ये ठीक पूछा है कि नीचे देखिए किस देश में मध्य रात्रि होती है, तो हमारे भारत देश, भारत के सापेक्ष पूछा है, भारत कहाँ है, भारत, जब भारत में मध्याह्न मतलब दोपहर है, तो हमारे भारत के जस्ट पीछे अपोजिट अगर देखा जाएगा तो आपका क्या है, अर्जेंटीना है, दक्षिण अमेरिका का एक देश अर्जेंटीना हमारे भारत के जस्ट पीछे विपरीत दिशा में है। अगर भारत में दिन है तो यहाँ पे मध्य मतलब रात होगी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन सी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा सही है। सानिया मिर्जा टेबल टेनिस, बताना है कौन सा, साइना नेहवाल है बैडमिंटन, पीटी उषा वेट लिफ्टिंग, के मलेश्वरी कड़म मलेश्वरी एथलेटिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो सानिया मिर्जा टेबल टेनिस आपका गलत है, ये किससे संबंधित है, आपके टेनिस से। ठीक है, टेबल टेनिस नहीं, टेनिस से संबंधित है। ठीक है, साइना नेहवाल बैडमिंटन, ये आपका सही है, ऑप्शन बी आपका मिल गया, यही सही है। साइना नेहवाल आपके किससे संबंधित है, बैडमिंटन सही है। उषा, पीटी उषा आपके वेट लिफ्टिंग नहीं, एथलेटिक्स हैं। ठीक है, दौड़ने वाली हैं, तो ये गलत है। कड़म मलेश्वरी आपकी क्या है, वेट लिफ्टिंग मतलब भारोत्तोलक है। तो आपका इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन चेंज कर दिया था, नीचे ऊपर कर दिया था। बाकी आपका जो सही पूछा है साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी सही है। आगे है रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। ठीक है, मतलब उसका जो हीमोग्लोबिन है वो कितना है, 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि रक्तहीनता से ग्रस्त है, रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, या इसका सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है, या फिर कि लाल रक्त कोशिकाओं की गणना सामान्य है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बता दें कि आपका 12 ग्राम प्रति डेसी जो है, 12 ग्राम प्रति डेसी जो आपका होता है, यही आपका मतलब माना जाता है कि इससे कम होगा तो आपको क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, आपका एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, रक्तहीनता जिसे कहते हैं। तो आप देखेंगे इसमें 12 ग्राम तो दिया ही है, 12 ग्राम लीटर है प्रति लीटर, तो इसको मतलब रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, ये ऑप्शन आपका बी सही होना चाहिए। फिर क्या है, समान हीमोग्लोबिन स्तर भी है इसका, क्योंकि 12 ग्राम प्रति डेसी है, तो ये भी सही है। और लाल रक्त कोशिका गणना इसमें सामान्य है, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं है इसमें, तो आपका बी सी सही है। ठीक है, मतलब सामान्य मनुष्य में अगर हीमोग्लोबिन मात्रा होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी ही चाहिए। ठीक है, उससे अगर कम हो रही है तो एनीमिया का शिकार है। तो ऑप्शन आपका बी सी सही है इसमें, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन बी सी ऑप्शन ए में है, बी सी यही सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, घटपर्णी जिसे हम नेपेंथिस पौधा, ठीक है, चूहों, मेढक और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाते हैं, हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके देखेंगे पूर्वोत्तर भाग में पाए जाते हैं। आप देखेंगे घटपर्णी जो पौधा होते हैं ये कीड़भक्षी पौधे होते हैं, जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, उनको पकड़ के अपने मतलब की नाइट्रोजन पूर्ति करते हैं। ठीक है, जिस जमीन में देखेंगे नाइट्रोजन कमी होती है, वहाँ पे नाइट्रोजन की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो वहाँ के कीड़े मकोड़ों को फंसा कर ही खा के अपनी पूर्ति को, अपने मतलब नाइट्रोजन पूर्ति को पूरा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आप इसमें देखेंगे, यह आपका पाया जाता है घटपर्णी नेपेंथिस पौधा आपके पूर्वोत्तर जो भाग है, राज्य है आपका मेघालय। ठीक है, मेघालय में, ऑप्शन आपका पहला ही सही है, मेघालय। बाकी नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये नहीं है, मेघालय में पाया जाता है। प्रश्न है, नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपिक हैं, वे कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है, आप देखेंगे, बता दें इनके बारे में, नीरज चोपड़ा जो है आपके 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था, स्वर्ण पदक। ठीक है, लगभग 87.58 मीटर दूर भाला फेंके थे। ठीक है, इनको क्या मिला था, स्वर्ण पदक मिला था। और ये क्या है, भाला फेंक है। ऑप्शन पहला है आपका जेवलिन थ्रो। ठीक है, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक जिसे कहते हैं, पहला ही सही है, ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी गई हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए जहां आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है, जोहार, बावड़ी, झील। तो आप तीनों ही संबंधित देखिए, राजस्थान संबंधित है, झील भी पाई जाती है राजस्थान में, सांभर झील है। बावड़ी मतलब जो सीढ़ीदार कुआं होता है आपके राजस्थान में है। जोहार एक छोटा तालाब जैसा होता है, पानी यहाँ संचय होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ है, नालंदा नहीं, उदयपुर सही है, प्रयागराज आप देखेंगे, प्रयागराज में नहीं, जोधपुर सही है मान लीजिए। उदयपुर, जयपुर, नालंदा आ गए, ये भी गलत हो जाएगा। प्रयागराज, नैनीताल, उदयपुर, जैसलमेर, ये भी गलत है। बाकी राजस्थान के क्षेत्र में देखेंगे पाए जाते हैं, तो जोधपुर आपका है, जैसलमेर भी है, ठीक है, बीकानेर है, यहाँ भी है, और उदयपुर यहाँ भी है। ठीक है, ये सम्मिलित रूप से यहाँ पे आपके 3 प्रकार के ये पानी संचय वाले
जोहात, बावड़ी और झील पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें डी सही है। क्या है? डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, हाथियों के बारे में लिखित कथनों पर विचार करना है। हाथियों के बारे में, ठीक है, देखना है। सामान्यतः 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है। ठीक है, 3 माह के मतलब कि जो बच्चा होता है हाथी का वो 1 क्विंटल से कम होगा। नहीं, गलत है, लगभग 200 किलोग्राम का होता है बच्चा। ठीक है, हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ठीक है, आगे देखें, हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियां और बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये भी सही है आपका, 20 ही दोनों सही है। फिर आगे है, किसी झुंड में 20 क्या है 20 से 25 हाथनियां और बच्चे होते हैं। नर हाथियों 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक झुंड में रहते हैं। तो ये पॉइंट आपका सही नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि लगभग 10 से 14 वर्ष तक मानेंगे हम कि वो रहते हैं, 10-14 वर्ष तक रहेंगे अपना, उसके बाद तब निकलते हैं झूठ से, नर हाथी जो होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है बी सी ही बस सही है। ऑप्शन देख लेंगे, बी सी आपका ऑप्शन डी में है, बी सी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल के बारे में बताना है कि यहाँ पे जो प्रसिद्ध कला है क्या है। जामदानी है, चिकनकारी है, पटोला है, पोचमपल्ली है। पोचमपल्ली से प्रश्न बहुत पूछता है। आप जानते हैं तेलंगाना राज्य में एक साड़ी क्या होती है, पोचमपल्ली पाई जाती है, वहां पे बहुत मतलब मात्रा में निर्यात होती है। ठीक है, आप आगे देखें, पटोला पंजाब संबंधित, पटोला कपड़ा संबंधित है। आगे है चिकनकारी, लखनऊ में जानते हैं चिकनकारी का मतलब कपड़े पे काम होता है। आप देखेंगे ऑप्शन जो जामदानी है यही सही है। ऑप्शन बी ए आपका पश्चिम बंगाल संबंधित जामदानी। इसमें क्या होता है, मलमल का जो कपड़ा होता है उस पर कोई डिजाइन बनी होती है। ठीक है, मलमल के कपड़े में डिजाइन बनाया जाता है, यही आपके पश्चिम बंगाल संबंधित है जामदानी। ऑप्शन आपका पहला ए सही है। जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है। ठीक है, जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है। ऑप्शन है पक्षी है, चमगादड़ है, गिलहरी है, मधुमक्खी है। बताना है तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन जो सही होगा आपका पक्षी, चमगादड़, गिलहरी, मधुमक्खी, जंतु परागण। ठीक है, पक्षी परागण नहीं। आप देखेंगे चमगादड़ द्वारा, मान लेंगे बी आपका सही है। इसमें चमगादड़ द्वारा क्या होता है, जो चमगादड़ होते हैं ये फलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, मतलब खाते हैं फिर उसको आधा अधूरा ले जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पहली है, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। ठीक है, ये पहली टाइप से है। ऑप्शन बताना है, जो पत्ते सिलकर घर बनाती हैं चिड़िया। ठीक है, सुई जैसे मतलब सिल देती हैं। कब देखो घोंसला जो इसका होता है वो पत्तों का जैसे बना होता है, तो इसमें सिलाई जैसा लगता है, जैसे सिले रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलाई करे रहेंगे, सिलाई जैसा होता है। ठीक है, अपने चोंच से सिलती हैं। तो ये आप जो चिड़िया होती है इसे दर्जन चिड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्जन चिड़िया। ऑप्शन देखिए सी में है, टेलर्ड बर्ड इसे कहते हैं, दर्जन चिड़िया। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, झूम खेती है। झूम खेती इंपोर्टेंट आप देखेंगे, मिजोरम में होती है। जैविक खेती है, काटोर जलाऊ खेती है, रासायनिक पीड़कनाशी सीमित उपयोग है, या फसल चक्रण है। झूम खेती क्या है, वहां पे क्या होता है, जो घास खरपतवार होते हैं उसको काटते हैं फिर उसको जला देते हैं, फिर कुछ टाइम बाद उसी खाद को हल्की जुताई करके, उथली जुताई करके वहीं पे अपना सीड मतलब सोइंग करके अपना मतलब खेती करते हैं। ठीक है, तो काटो और जलाओ जैसी आपकी झूम खेती है। ऑप्शन आपका इसमें क्या सही है, बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, संथाली एवं कुडुख भाषा बोली जाती है। पूछा है प्रश्न, संथाली और कुडुख भाषा कहाँ बोली जाती है। ऑप्शन है झारखंड है, असम है, मणिपुर है, उड़ीसा है। तो आप देखेंगे ये जो आपकी संथाली और कुडुख भाषा है इंपॉर्टेंट रूप से आप देखेंगे कहाँ बोली जाती है, झारखंड में। ऑप्शन आपका इसमें ए सही है। ठीक है, कुडुख भाषा झारखंड। बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। बिना बीजों के पौधे जो उगते हैं उनको क्या मतलब कौन से होते हैं, सेब होते हैं बिना बीज के, नहीं। फन, आपका ऑप्शन यही है फन। फन क्या होता है, बिना बीज के उगते हैं। ठीक है, इनके लिए बीज का प्रयोग नहीं करते। पाइनस वाले बीज है, फ्रूंस आपका बीज है। ठीक है, बाकी फंस जो आपका है ये आपका बिना बीज का उगता है। ऑप्शन आपका बी सही है, ऑप्शन बी। आखिरी प्रश्न है, देख लेंगे, बावड़ियां जो सीढ़ीदार कुआं होते हैं राजस्थान में हम पढ़े हैं अभी, इसके विषय में लिखित में कथनों पर विचार करना है। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली मतलब पुरानी प्रणाली है, सही बात है। ऑप्शन ए आपका सही है। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। ठीक है, सामुदायिक रूप में
इसका प्रयोग होता है। बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, ये तो सही है, परंतु लोगों के घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी घिरनियों द्वारा, मतलब सीढ़ी तो बनी थी लेकिन वहां पे घिरनी द्वारा ही पानी, मतलब घिरनी जो चक्का होता है उस चक्के पे रस्सी लगा के ही पानी खींचा जाएगा, ये बात कही गई है। तो ये गलत बात है। जब वहां पूरा मतलब कुआं जो है सीढ़ीदार बनाया गया है, वहां पे सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतर के ही पानी भर के ऊपर आते थे, ठीक है, क्योंकि बहुत मतलब चौड़ाई में रहता था कुआं, बावड़ी जिसे कहते हैं। ऑप्शन आपका इसमें जो सही है ए और बी सही है, बस बाकी सी गलत है। तो ए बी आप देखेंगे ऑप्शन में आपका ए बी आपका बी में है, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। चलिए आगे देखेंगे हमारे जो, अगर चैनल को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है आपका मतलब प्रीवियस ईयर का, ये आप करके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके प्रश्न यहाँ से अवश्य फंसेंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहेंगे, हमारा साथ देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।